तो रूल नंबर 40, when an initial circle or loop is written on the same side as the hook of the per series, the R is included। तो इसके ऊपर ये क्या चीज लिखी हुई है, कहता है कि जब शुरू के अंदर एस सर्कल या लूप जो है उसी तरफ लिखी जाए जिस तरफ पी आर सीरीज की हुक लगती है, तो वो आर की जो हुक होगी वो एस का आर की हुक की जगह पे जो सर्कल या लूप हम इस्तेमाल करेंगे वो आर का भी इजाफा करेंगे। मैं इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं कि जब आप पी आर सीरीज वाली तरफ यानी जहां आर की हुक लगती है वहां कुछ सर्कल लगाएंगे तो सर्कल की तो आवाज आनी है, एस के साथ आर का भी इजाफा होगा, लेकिन आर का इजाफा कब होगा? उस कॉन्सोनेंट के बाद में होगा जिसके साथ वो सर्कल लगा हुआ है। अगर आप लूप लगाते हैं शुरू में तो पहले लूप पढ़ी जाएगी, फिर वो कॉन्सोनेंट पढ़ा जाएगा और बाद में आर की आवाज आएगी। आर की लेनी, आर की क्यों लेनी है? क्योंकि हमने जगह जो यूज कर रहे हैं वो आर की जगह यूज कर रहे हैं, इसलिए अगर हम उस जगह पे सर्कल लगाएंगे तो सर्कल के बाद आर का इजाफा होगा, यानी उस कॉन्सोनेंट के बाद आर का इजाफा होगा। अगर लूप लगाते हैं तो फिर लूप पहले आवाज देगी, बाद में वो कॉन्सोनेंट जिसके साथ लूप लगी हुई है एंड पे जाके वो आपके आर का इजाफा करेगी, क्योंकि आर की जगह पे हमने इस्तेमाल, जैसे पहला लफ्ज ले लें स्प्रिंग को, सबसे पहले ऐसे यूज किया है सर्कल। अब सर्कल जो है हमने लगाया कहाँ पे हुआ है? जहां आर की हुक लगाते हैं, यानी लेफ्ट साइड। इसकी अपनी जगह नहीं है, सर्कल की अपनी होती है तो राइट की तरफ होती है, यह है लेफ्ट साइड पे। अब सबसे पहले एस पढ़ेंगे, फिर पी पढ़ेंगे, फिर आर पढ़ेंगे, फिर आई वाला वावल ऊपर लगा और इंग तो बन जाएगा स्प्रिंग। बात को समझते जाना जरा, अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता देना। आगे लफा स्ट्रेंज, पहले एस फिर टी फिर आर ए एन जे, क्या बन गया? स्ट्रेंज। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, एस टी फिर आर की आवाज ली, ओवल वावल स्ट्रॉ, इंग मिला स्ट्रॉन्ग। आगे है स्ट्रीट, एस टी फिर आर की आवाज ली, फिर हाफ किया इसको, लॉन्ग ई वावल है, स्ट्री, हाफ करने से टी क्या इजाफा हुआ तो बन गया स्ट्रीट। इसी तरह स्ट्रेट, फिर आगे स्ट्रेंथ सेम इसी तरह चल रहा है। आगे सुपर को लिखा हुआ है एस पी आर सुपर। आगे सेपरेट के लिए एस पी ई आर ई टी, क्या बन गया? सेपरेट। आर किसी जगह पे आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ आर की जगह यूज करते हो हम आर का इजाफा कर रहे हैं इसके अंदर। आगे है सेक्टरी, एस के सर्कल नीचे लगा हुआ आर की तरफ, सेक्टरी यानी एस ई के आर, हाफ किया टी के लिए, सेक्टरी टी मिला आर के साथ तो बन गया सेक्टरी। इसी तरह स्वीटर, जिसे हम स्वेटर बोल लेते हैं, तो एस स्वे वाला सर्कल लगा बार की जगह पे, पहले स्वे की आवाज ले ली, सवी लॉन्ग ई के लिहाज से, सवी फिर टी फिर आर, क्या बन गया? स्वीटर। इस तरह स्टिकर के लिए अब लगी एस टी लूप, कहाँ पे लगी हुई है? आर की हुक की जगह पे लगी, नीचे वाली साइड पे। अगर हमारी असल में हम जगह लें इसकी एस टी लूप की तो वो ऊपर वाली साइड पे आएगी। तो अब हम पढ़ेंगे एस टी आई के आर स्टिकर। तो ये चीज मेरा ख्याल आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं बी की तरफ। बी जिसके ऊपर बोथ हुक एंड सर्कल आर शोन इन द मिडल ऑफ द वर्ड। अब इस चीज को समझते जाना जरा। इसके ऊपर यह लिखा है, पहले बात हो रही थी शुरू के अंदर, अगर शुरू के अंदर एस और आर आते हैं तो हम आर की जगह पे हम पहले आर की हुक को सर्कल में तब्दील कर देते हैं, एस का भी इजाफा हो जाता है, आर का भी हो जाता है। यानी अगर शुरू के अंदर यूज करेंगे तो केवल सर्कल यूज करेंगे हम, आर वाली तरफ एस की भी आवाज आएगी, आर की आएगी। लेकिन अगर ये एस और आर मिडल में आ जाते हैं, किसी लफ्ज के दरमियान में आ जाते हैं, तो फिर हम हुक भी यूज करेंगे और साथ सर्कल का भी इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ई के एस एक्स टी आर ए ट्रै, एक्स्ट्रा, जिसको हम एक्स्ट्रा बोलते हैं। अब देखें इसके अंदर मिडल के अंदर सर्कल भी यूज किया है और आर की हुक भी यूज की, दोनों की हुई है। अगर बात शुरू में आएगी तो शुरू में सिर्फ सर्कल यूज करेंगे, हुक नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एक्सट्रीमली के अंदर एक्सट्रीमली, इंडस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट, एक्सप्रेस वगैरह वगैरह। तो आगे चलें नेक्स्ट पेज के ऊपर 76 के ऊपर सी इसका सेक्शन जो है ये मैं बता रहा, व्हेन एस के आर से मुराद क्या होता है? यानी एस सर्कल के साथ आर वाली जगह पे इसको क्या बोलेंगे? एस के आर। या कहता है एस के आर से मुराद ये है कि गे के नीचे आर वाली जगह पे जो सर्कल लगा होगा,
टी और डी दी कॉम्बिनेशन आर रिटन दस। तो वो कहता है कि जब आपका इस तरह की स्ट्रोक्स आ जाएं एस के आर या एस के आर किसके बाद, टी या डी के बाद। जैसे ये देखें डी के बाद एस के आर आया, ये डी के बाद एस के आर आया, ये डी के बाद, वो कहता है फिर इनकी हुक और जो सर्कल होंगे इस टाइप में बनेंगे जिसके अंदर आपको हुक नजर नहीं आएगी, सर्कल होगा। अगर गौर से आप देखेंगे तो इसकी हुक सर्कल भी नजर आ रहा है आपको। हुक जो है ये डी जो हम थोड़ा सा बैक गए हैं, बैक जाके हमने ये यूज किया है, ये आपकी आर की हुक है, नीचे आपका सर्कल भी है, दोनों चीजें ही मौजूद हैं। लेकिन इस तरह की जब कंडीशन आएगी तो फिर इस तरह इनकी इंटरफेस होगा। आगे देखें डिसग्रेस को। डिसग्रेस अगर आप कहेंगे सर ये सर्कल बाहर वाली तरफ ना लगा दें अच्छा लगेगा, तो बेटा इसके अंदर ये होगा अगर बाहर वाली तरफ लगाएंगे तो आर का वजूद जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने आर वाली जगह पे यूज करना है इनको। तो इसलिए जो है ना आपने करना क्या होगा कि ये सर्कल जो आपने इसके अंदर वाली तरफ यूज करेंगे ताकि आपकी एस की भी आवाज आए और साथ आर की भी आवाज आए। अगर बाहर वाली तरफ यूज करेंगे तो फिर वो कानून आपका ये बन जाएगा कि अपना अगर किसी लफ्ज के दरमियान में हम सर्कल यूज करते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक के दरमियान में, वो तो आउटसाइड दी एंगल यूज किया जाता है, तब वो कानून अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो कानून अप्लाई हो रहा है वो आर के लिए हो रहा है डेस्क्राइब। अब देखिए डी ई एस डेस, अब के की भी आवाज ली और आर की भी आवाज ली। आर की क्यों ली, क्योंकि हम सर्कल जो यूज किया के नीचे किया हुआ है, तो के आर आई बी क्राइब डेस्क्राइब, इस तरह डिसग्रेस और ये आ गया डिस एग्री। तो नीचे देखेंगे तो डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस मिल जाएंगे आपको प्रोप्राइटी और प्रॉपर्टी के लिए। प्रोप्राइटी के लिए वो कहता है दो सीरीज का इस्तेमाल कर लें, प्रॉपर्टी के लिए वो कहता है पी आर को डबल करके आर ऊपर ले जाए, यहाँ आर की हुक लगाई, यहाँ आर का इस्तेमाल किया है। क्यों किया इसने, आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए किया है कि अगर प्रॉपर्टी आए तो आप इस तरह लिखिए, अगर प्रॉपर्टी आए तो आप इस तरह लिखिए। हालांकि दोनों एक ही कानून से बन सकती थी, एक ही शक्ल में दोनों ये इस्तेमाल हो सकती थी। इस तरह आगे दूसरी स्ट्रोक बनाई प्रपोज के लिए और पर्पस के लिए। प्रपोज के लिए वो कह रहा है पी आर सीरीज के साथ पी और एस का इस्तेमाल कर लें, अगर पर्पज आए तो पी आर सीरीज ना यूज करें बल्कि पी के साथ आर का इस्तेमाल करके फिर पी एस को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको पता चले ये पर्पज है और ये प्रपोज है। उसके नीचे आ जाती है शॉर्ट फॉर्म्स। डिस्क्रिप्शन की ये शॉर्ट फॉर्म है, ये सरप्राइज की, और सरप्राइज की सर्कल को देख लीजिए आर वाली तरफ ये सर्कल लगाए गए हैं। तो इस तरह जो है ना ये इनका इस्तेमाल होगा।